स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। अवैध खनन माफिया के खिलाफ भरतपुर में सांसद रंजीता कोली धरने पर बैठी हैं। रंजीता कोली पर खनन माफियाओं ने हमला किया था, जिससे रंजीता कोली की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद घटनास्थल पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह पहुंचे और सांसद रंजीता कोली से वार्ता की। सांसद अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पर ही धरने पर बैठी हैं। उन्हें धरने पर बैठे 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। सांसद की मांग है हमलावरों को पकड़ा जाए। बता दें, सांसद ने ओवरलोडेड ट्रकों को रुकवाया था, लेकिन पुलिस के सामने ही माफिया ट्रकों को लेकर भाग गए थे। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहां से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर 4थी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं, और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है, मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल क्या, मर भी जाते हम तो। अगर हम 2 मिनट पहले नहीं उतरती मैं। कैसे भाग के जान बचाई आपने? जिस तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग, और गाड़ी चलती जा रही है, हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं, हमारी जनता के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गाँव वालों से पूछिए आप, मैं जैसे आई हूँ, उन्होंने खुद पत्थरों की आवाज। गांव वालों ने बचाया आपको आकर के? हाँ बिल्कुल, गांव वालों ने आकर के, पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। उन लोगों ने खुद कहा कि पत्थरों की कितनी तेजी से आवाज आ रही है, उनको कोई खौफ नहीं। तो सांसद रंजीता कोली धरने पर बैठी हैं। रात भर वो धरने पर रही हैं। हालांकि जिला कलेक्टर से उनकी बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन काफी आक्रोशित हैं। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है ये खनन से जुड़ा है। सांसद रंजीता कोली समय समय पर भरतपुर में खनन के मुद्दे को उठाती भी रही हैं, और अब जानकारी मिल रही है, उनका ये कहना है कि खनन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। रंजीता कोली पर खनन माफियाओं ने हमला किया, जिससे रंजीता कोली, उस हमले में रंजीता कोली की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त कर दी गई। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है रंजीता कोली को धरने पर बैठे हुए। उनकी मांग है जो हमलावर हैं उन्हें पकड़ा जाए। देखिए, जो घटनाक्रम रहा था वो कुछ यूं था कि ओवरलोडेड ट्रक थे जिन्हें सांसद ने रुकवाया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस के सामने ही माफिया ट्रकों को लेकर भाग गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे भरतपुर का। सहयोगी दीपक पुरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या अपडेट से बताएं। निकल रहे थे, उनको उन्होंने रुकवा, तो खनन माफिया थे, बेलगाम थे, और उन्होंने सांसद रंजीता कोली पर हमला कर दिया। ये जो वो गाड़ी है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर पत्थर
है तो ये पत्र है जो खनन माफियाओं ने सांसद पर हमला किया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और सांसद गोली भी अभी भी जो है धरने पर बैठी हुई है। जब तक आरोपी नहीं किया जाता जब तक वो यहाँ पे हटेंगे। ये जो गाड़ी है इसका पैसेंजर जो है जहाँ जारी है यहाँ पर जो है सबूत जो है वो दिखाए जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें वहाँ से दिखाना चाहूंगा के हालात है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। कलेक्टर एसपी लगातार सांसद रंजीता कोली से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन वार्ता जो है वो जश्न हो रही है। रंजीता कोली का कहना है कि जो हमलावर है उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद जो है कोई बातचीत जो है वो हो पाएगी। लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अब जुटते जा रहे हैं। रंजीता कोली यहाँ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या घटनाक्रम पूरा उत्तर दे लोगों ने बताया था मैडम कल करा था, लोग वहाँ की चलते में नहीं आ पाई। मुझे कल करा संडे था तो कल मैं आई थी। बताया कि यहाँ तो गाड़ियाँ निकलती है तो मैं आई थी। इसी प्रकार से यह सौजन्य की थी। मैंने उनकी गाड़ी का गाड़ी को पता करती देखिए, तकनीकी कारणों से कुछ दिक्कतें आई हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कुछ ही देर में कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर सुनेंगे कि क्या कहना है सांसद रंजीता कोली का। लेकिन शुरुआती दौर में जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, खनन माफियाओं ने सांसद रंजीता कोली का कहना है कि उन पर हमला कर दिया और उसके बाद से ही वो आक्रोशित होकर धरने पर बैठी हैं। देखिए, आपको ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर अपनी बात को रखने के लिए ट्विटर का भी सहारा लिया। उन्होंने लगभग 5 घंटे पहले ये ट्वीट किया था कि खनन माफिया द्वारा मुझे और मेरे सहयोगियों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई। राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा खनन माफिया को मिल रही शह इस बात का प्रमाण है कि एक जनप्रतिनिधि पर भी हमला करने से ये नहीं हिचकिचाते। उनका ये कहना है कि जब ओवरलोडेड ट्रक को रुकवाया गया, पुलिस के सामने ही ओवरलोडेड ट्रक को लेकर माफिया भागने लगे, लेकिन इस दौरान उन्हें कुचलने की कोशिश की, उनके सहयोगियों को कुचलने की कोशिश की। भरतपुर क्षेत्र में अवैध खनन और खनन का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चाओं में है। सांसद रंजीता कोली ये बताती हैं कि उन्हें दरअसल सूचना मिली थी खनन माफियाओं के हावी होने की। ऐसे में जब वो कामा पहुंची तो रात का वक्त था, अंधेरा था और वो ये कह रही हैं कि बड़ी संख्या में गाड़ियां मिली। देखिए, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि 100 से भी अधिक गाड़ियां उन्हें मौके पर मिली और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। इससे पूर्व भी जानलेवा हमले की बात सामने आई थी उनके ऊपर, जिस पर प्रदेश सरकार की ओर से भी कहा गया था कि इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। सावन का चौथा और आखिरी सोमवार आज है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में भक्तों का तांता लग गया और भक्त शिवजी पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें, सावन 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन महीने में हर दिन शिव शंभू को समर्पित है, लेकिन सावन सोमवार का विशेष महत्व है। निश्चल मन से सावन सोमवार पर व्रत रख महादेव और मां पार्वती की उपासना से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वरदान मिलता है। देखिए, सावन मास का ये आखिरी सोमवार है और
भक्तों की भारी भीड़ जगह जगह जुट रही है और ये आप महाकाल की तस्वीरें देख पा रहे हैं उज्जैन से। और हर सावन सोमवार की तरह इस बार भी दिन भर आपको विभिन्न शिवालयों के दर्शन कराएंगे। और ये भी याद रखें आप, आखिरी सोमवार ये बेहद खास है क्योंकि कई संयोग हैं जो बन रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जयपुर से महिमा जैन और श्री गंगानगर से अशोक शर्मा जुड़ रहे हैं। महिमा, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन सोमवार की। क्या तस्वीरें हैं मंदिर से? सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में प्रदेश के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध मंदिर झारखंड महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज जो है भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिवलिंग के ऊपर जो है बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं और अपनी भक्ति को दर्शा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी सोमवार है और ये सोमवार पर भारी भीड़ हर जगह मंदिरों में है। और वहीं इस मंदिर की खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोग आते क्यों हैं, क्योंकि ये जो आप टीला देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए वो एक स्वयंभू टीला है, खुद से प्रकट हुआ हुआ भगवान भोले का ये टीला है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी मनोकामना भक्त लेकर आते हैं वो अवश्य पूरी होती है और इसी वजह से यहाँ की मान्यता और बढ़ जाती है। वही मैं आपको बता दूं, ये मंदिर की जो बाहर की शैली है वो साउथ शैली से प्रेरित है, हालांकि जो इसका गर्भगृह है वो उत्तर शैली पर बना हुआ है। और वहीं इस मंदिर की खास बात यही है कि ये स्वयंभू टीला है, इस वजह से यहाँ भक्त जो है भारी संख्या में आते हैं। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, ऐसे में प्रदेश के तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और वहीं कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव खुद पृथ्वी पर आए थे और अपने भक्तों के सारे कष्ट उन्होंने दूर किए थे। ऐसे में यात्राओं का दौर भी जो है पूरे सावन महीने में लगा रहा। डिक्की कल्याण जी की यात्रा भी गई और ऐसे में कल वहां पहुंची भगवान शिव के, वहां पे भक्तों ने दर्शन किए और अपनी सारी परेशानियां शिव के सामने रखी। कहा जाता है सावन के महीने में भगवान पार्वती ने शिव को रिझाने के लिए व्रत रखे थे और तभी से ये जो है इस पर्व को मनाया जाता है। सावन माह को विशेष तवज्जो दी जाती है और कहा जाता है जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती है तो वो सुख, शांति, समृद्धि और वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। वहीं मैं आपको मंदिर के पंडित जी के पास लेके चलूंगी और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर आज का विशेष पूजा विधि विधान क्या रहेगा और आज कौन कौन से योग बन रहे हैं। जय झारखंडनाथ। आज सावन मास का 14 सोमवार है। आज के दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी होने के कारण आज के दिन जो है 3 संयोग बनते हैं। पहला, आज श्रावण का सोमवार है, पुत्रदा एकादशी है एवं आज के दिन रवि योग बन रहा है। आज के दिन देवों के देव महादेव एवं सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु भगवान की जो भी पूजा अर्चना करेगा उसके बाबा झारखंडनाथ जो है सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। वहीं इस मंदिर की क्या मान्यता है पंडित जी, क्यों इतने भक्तों का यहाँ पे तांता हमेशा उभरता हुआ हमें दिखाई देता है, खासकर के सावन के महीने में भीड़ चौकड़ी हो जाती है? ये बाबा झारखंडनाथ का मंदिर है, स्वयंभू है और यहाँ पे भक्तों की जो है आस्था और भाव जो है बहुत अच्छे से है और यहाँ सभी आने वाले सभी भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए भक्त जो बड़ी तादाद के अंदर जो बाबा झारखंडनाथ के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं। देखिए वहीं यहाँ पे भक्तों का भी तांता लगा हुआ है, हम भक्तों से भी बातचीत करेंगे कि आज आखिर यहाँ पर वो क्यों आए हैं, क्या मनोकामना लेकर वो यहाँ पर आए हैं। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या मनोकामना लेकर आप यहाँ आए? ये सुबह 4:30 बजे से बाबा की हम सेवा कर रहे हैं और सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल गया था। पंचामृत से बाबा का अभिषेक हो रहा है और बाबा का श्रृंगार चल रहा है। यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। क्या मनोकामना आप आज लेकर आए है जी? क्या मनोकामना? मेरी तो हर मनोकामना पूर्ण होती है, जो मांगता हूँ वही देता मेरे को। देखिए भक्तों का कहना है यहाँ आने से हर ठीक है महिमा, आगे भी आपके पास आएंगे। सहयोगी अशोक शर्मा का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, आप कहां पर हैं और इस जयकारे के साथ आपके पास आ रहा हूं, बम बम भोले। बिल्कुल स्वप्निल जी, आपको न्यूज 18 के सभी दर्शकों को सावन के चौथे और आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी को अपनी असीम कृपा से परिपूर्ण करें। अभी समय मैं श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय में मौजूद हूँ। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए अल सुबह से ही भक्तों का जो सैलाब है वो प्राचीन शिवालय में उमड़ा हुआ है, ताकि भगवान भोलेनाथ की जो आज आखिरी सोमवार है, चौथा सोमवार है, उस पर अपनी अरदास लगाई जा सके। लगातार अल सुबह से ही भक्तों का सैलाब प्राचीन शिवालय में देखा जा रहा है। दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक के साथ साथ चूंकि
सावन का महीना है और राखी का त्योहार भी आने वाला है, तो हमने देखा कि काफी सारे श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को राखी भी अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। मैं देखिए अब श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय के हॉल का हाल दिखाऊं तो देखिए खचाखच भरा हुआ है। चूंकि आखिरी सोमवार है, अल सुबह से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार आने का जो सिलसिला है वो श्री गंगानगर के इस प्राचीन शिवालय में चला आ रहा है। चूंकि सावन का प्रत्येक दिन बड़ा खास होता है भोले के भक्तों के लिए, लेकिन चूंकि सावन का सोमवार है और वो सोमवार आज आखिरी दिन है, यही एक वजह है कि आज भक्तों का जो तांता है वो थोड़ा ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। हर भक्त चाहता है कि वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अरदास लगा सके, अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर सके। अल सुबह से ही भक्तों में ये सैलाब देखने को मिल रहा है। हम कुछ भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज वो देख रहे हैं। आप बताएं कि आज आखिरी सोमवार है, क्या मन में है भावनाएं? बस बाबा सबका कल्याण करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, यही कामना है। यही कामना है। देखिए सभी का यही कामना रहती है। हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आज चूंकि आखिरी सोमवार है तो मन में किस तरह की उत्साह है और किस तरह का भावना है? बहुत अच्छा बाबा जी शिवालय में आते हैं, सावन का महीना सोमवार चौथा सोमवार है। इस बार कैसा रहा सावन? बहुत बढ़िया रहा जी, पूरा महीना जी, पूरा महीना बढ़िया रही, लेकिन लोगों को लगता है लेकिन फिर भी बोले कृपा रही बढ़िया रही थी। देखिए निश्चित तौर पर चूंकि सावन का प्रत्येक दिन भोले के भक्तों के लिए खास मायने रखता है और मैं एक बार फिर से अपने सभी श्रद्धालुओं को जो इस समय श्री गंगानगर के प्राचीन शिवालय नहीं पहुंच पाए हैं, घर बैठे उनको प्राचीन शिवालय के दर्शन करा देता हूं। देखिए अल सुबह से ही श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक जलाभिषेक के साथ। देखिए होता क्या है, सावन में जितने भी सोमवार होते हैं हर भक्त अपनी तरफ से अशोक कोशिश करता है कि पहले दिन या पहले सोमवार या दूसरे सोमवार पर ही मंदिर जाकर दर्शन कर लें, लेकिन कई लोग ऐसे छूट जाते हैं जो शुरुआती सोमवार में मंदिरों का रुख नहीं कर पाते। ऐसे में जो आखिरी सोमवार होता है उस तक आते आते फिर ये हो जाता है कि इस बार तो जाना ही है, इस बार तो दर्शन करने ही है, ये आखिरी सोमवार है, और ऐसे में भीड़ और ज्यादा अन्य सोमवारों की अपेक्षा आखिरी सोमवार में आकर बढ़ जाती है। अल्केश का हम रुख करेंगे। अल्केश, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहां पर हैं आप, क्या बाबा के दर्शन करवाइए? जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त राजसमंद जिले के अति प्राचीन गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में हूँ। जैसा कि आपने कहा मंदिर के दर्शन की बात, तो लेकिन कुछ तकनीकी समस्या हमारे सामने ये है कि जो बाबा जो यहाँ विराजित है, यह जो मंदिर है वो विक्रम संवत 1106 का पुराना, मतलब इतना पुराना मंदिर है। और अब मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का एक गुफा द्वार है। इस गुफा के अंदर जो ये जो प्राचीन गुफा बनी हुई है, इस गुफा के अंदर जो प्रभु है वो प्रभु विराजित है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो कुछ तकनीकी समस्या हमारे सामने। मंदिर के कुछ पुजारी हमारे साथ है, तो उनसे जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर का जो इतिहास है, क्या कितना पुराना इतिहास है? ये विक्रम संवत 1107 का, 972 साल पुराना है। किसने स्थापित किया था ये मंदिर? महाराणा राय सिंह जी ने। तो जैसा कि देखो, ये आपको ये जो मंदिर है, ये मंदिर 900 मतलब कि करीब 950 से अधिक साल पुराना मंदिर है। मंदिर का इतिहास अपने आप में अति प्राचीन है। शहर जब स्थापित हुआ था तो इस मंदिर की स्थापना, कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उन भक्तों से बात करते हैं। सोमवार को आप मंदिर में आते हैं, क्या मनोकामना लेकर आते हैं? प्रभु सबको शांतिपूर्ण और संपूर्ण जीवन अच्छा से निकले आदमियों का सबका, और इसी आशा के साथ हम सुबह रोजाना यहाँ पर आते हैं कि सभी लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करें और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इसी कामना से हम यहाँ पर आते हैं। सोमवार को क्या विशेष महत्व होता है? सोमवार क्योंकि सावन का सोमवार होता है तो बड़ा मतलब महत्व माना जाता है। ये भोलेनाथ का पूरा महीना माना जाता है सावन माह का। इसमें विशेष आदमी आते हैं और आदमी से पूजा अर्चना करते हैं, अपने परिवार के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं और मनोकामना करते हैं कि भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करे। इसी कारण हम सोमवार के दिन विशेष आते हैं और बहुत सारे आते हैं और लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि सावन का सोमवार जो था, सावन महीने में सावन मास का विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन के बाद जब उन्होंने विष ग्रहण किया था तो उनके गले में जो विष की जो गर्मी थी, उस गर्मी को दूर करने के लिए माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बिलपत्र और धतूरे जैसे अन्य जो भी मतलब कि जो पूजन की सामग्री है वो भगवान शिव को अर्पित की जाती है। उसका एक ही मुख्य कारण है कि भगवान शिव को जो विष की जो गर्मी थी, उस गर्मी को शांत करना था। और ऐसे में अगर सावन की बात की जाए तो सावन का जो महीना होता है, सावन के महीने में भगवान शिव जो होते हैं, सावन जो भगवान शिव है वो मामूली सी कहते हैं कि बहुत छोटी सी तपस्या के बाद भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है अल्केश, आप रहे मेरे साथ। मैं एक बार फिर जयपुर का रुख करता हूं। महिमा हमारे साथ बनी हुई है।
महिमा, अगर आपकी पुजारी जी से बात हो पाए तो आज शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का, ये आप पूछें, और आज किस किस तरह के योग हैं जो आज के दिन को और लाभकारी बना रहे हैं? जी देखिए, झारखंड महादेव मंदिर में, तारकेश्वर महादेव मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, आज क्या क्या शुभ योग रहेंगे और क्या विधि विधान पूजन और शुभ मुहूर्त रहेगा? जय झारखंड। आज के दिन सावन का चौथा सोमवार है और आज के दिन जो है 3 योग बन रहे हैं। आज इस चौथा सोमवार होने के साथ साथ उत्तरदा एकादशी भी है। उत्तरदा एकादशी के साथ में जो है रवि योग भी बन रहा है। आज के दिन जो भी देवों के देव महादेव एवं सृष्टि के पालन करता श्री विष्णु भगवान की जो पूजा अर्चना करेगा, उसके बाबा झारखंड सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? आज 3 संयोग बन रहे हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है तीनों ही जो संयोग है, उत्तरदा एकादशी एवं सोमवार और रवि योग, ये होने से महासंयोग बन रहा है। जी देखिए, पंडित जी का कहना है कि आज पूरे दिन ही शुभ है। पूरे दिन भक्त शिव को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामनाएं रखे उनके सामने, तो वो पूरी तरह से पूर्ण होगी, क्योंकि आज 3 संयोग बन रहे हैं। तो ऐसे में ये महायोग का आज दिन है और आखिरी सोमवार है। और वहीं मैं आपको बता दूं, मंदिर की कार्यकारिणी समिति ने भी यहाँ पर अच्छे प्रबंधन कर रखे हैं। बाकायदा महिला पुरुष के लिए अलग लाइन बनाई गई है ताकि व्यवस्थाओं में कोई भी कमी ना रहे और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और वहीं 2 साल बाद जो है सावन का महीना, सावन के महीने में भक्तों के लिए भगवान के दर्शन के लिए मंदिर खुले हैं, तो ऐसे में भी भीड़ बहुत ज्यादा है। 2 साल बाद वापस ये उल्लास हमें देखने को मिला है। और वहीं मैं आपको बता दूं, आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए भीड़ आज और ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं कहा जाता है कि भगवान शिव के विष को कम करने के लिए देवी देवताओं ने जो है नदियों से जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाया था ताकि उनका विष कम हो सके। इसीलिए जो है भक्त भी सावन के महीने में जलाभिषेक करते हैं भगवान शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और रुद्राभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान शिव का जो विष है वो कम हो। तो वहीं आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। सावन का आखिरी सोमवार आज है, पूजा अर्चना यहाँ भक्त कर रहे हैं और इसके बाद जो है 11 तारीख को सावन भी खत्म हो जाएगा और 12 तारीख से जो है भादवा चालू हो जाएगा। तो कुछ और दिन भगवान शिव को रिझाने के लिए भक्तों के पास बचे हैं, तो ऐसे में भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी। शुक्रिया अशोक, अलकेश और महिमा, आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर मिल रही है, खाटू श्याम जी मेले में भगदड़ की खबर है। जानकारी मिल रही है कि इस भगदड़ में 3 लोगों की जान चली गई है। सीकर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाटू श्याम जी में भगदड़ मच गई। हालांकि देखिए, ब्रेकिंग न्यूज है, इसलिए भी और भी जानकारियों का इंतजार है। क्या कारण रहा भगदड़ मचने के पीछे, क्या वहां पर इस वक्त स्थिति है, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा जब हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे। ये तमाम बातें आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर सुन लीजिए, 3 लोगों की मौत की खबर है। बाबा श्याम के मासिक मेले में ये भगदड़ मची। सुबह मंदिर का प्रवेश द्वार खोलते ही भगदड़ मच गई। 3 भक्तों की मौत हुई है। अभी एक महिला की शिनाख्त हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल स्वप्निल, आज जो है एकादशी की वजह से बाबा श्याम का जो खाटू में जो मासिक मेला भरता है, इसकी वजह से बहुत जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की सुबह सुबह थी। और जो मंदिर के ठीक पास जहां एंट्री गेट जिसको बोलते हैं, जो 75 फीट जिगजैग जो बना हुआ है, वहीं पर ये जैसे ही खुला तो आगे सबसे पहले ये बताया जा रहा है, जैसा कि चूंकि अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं आ पाई है, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक बुजुर्ग महिला थी जो गिरी और उसके गिरने के तुरंत बाद में, क्योंकि पीछे जो था वो भीड़ का दबाव वो ज्यादा था, तो अचानक जो श्रद्धालु है वो गिरने लगे और इस वजह से भगदड़ मच गई, जिसमें ये 3 महिलाओं की मौत हुई है और 3 की जो स्थिति है वो फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो टोटल 6 लोग इसकी चपेट में है और बाकी कई लोगों के भी चोटें हैं, लेकिन मोटी मोटी जो प्रशासन बता रहा है, जिसमें 3 महिलाओं की स्थिति जो है वो ज्यादा खराब बताई जा रही है और 3 की जो है वो डेथ हो चुकी है। जी अमूमन देखिए, इस बात को समझना मुश्किल तो होता नहीं है कि भक्तों की भीड़ लगेगी तो खुद इंतजाम भी तो होते हैं ना वहां पर, भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए, चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए। देखिए सुनील, जब से खाटू श्याम जी में पिछले 2 साल की अगर बात करें तो खास तौर पे पहले तो जो वार्षिक मेला जो फागुन में होता था उसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते, लेकिन पिछले 2-3 साल की अगर बात करें तो एकादशी को जो मेला भरता है उसमें बड़ी संख्या में, पिछले 2 महीने में तो हालात ये हैं कि 10 से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का जाम लग जाता है। और इसको लेकर के ये प्रशासन की जानकारी में भी था मामला और पिछले कुछ दिन से लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से चूंकि एकादशी को जो ज्यादा भीड़ होती है उसको डाइवर्ट किया जाए। इसको लेकर के एक
दिन पहले ही प्रशासन ने यह तय किया था कि बड़ी संख्या में जो जिगजेक है वो बना करके इस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उससे पहले ही आज जो हादसा हुआ है उसमें यह माना जा सकता है कि जो इंतजाम किए जा रहे थे, जो प्रबंध किया जा रहा था, उनमें बहुत देरी हो चुकी थी और उसी की वजह से आज ये परिणाम है कि 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हाँ, लेकिन अब जैसा कि आप बता रहे हैं, जैसे ही द्वार खुला मंदिर का, एकाएक ये भगदड़ मची, क्योंकि हर कोई पहले दर्शन कर लेना चाहता होगा, ये बात तो आसानी से समझी जा सकती है। तो अभी क्या इंतजाम है वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने के, ये स्थिति दोबारा ना बने इसके लिए? देखिए, ये चूंकि एकादशी का दिन होता है और उस दिन जो सुबह सुबह जब जो आरती होती है उसमें दर्शन करने वालों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो लोग होते हैं स्वप्निल, ये रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक ही लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद ये इंतजार करते हैं कि कब इनका नंबर आएगा, कब मंदिर के पट खुलेंगे और ये दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी संख्या में जो भीड़ होती है, इनको जो काबू में करने के लिए, चूंकि जब वार्षिक मेला होता है तो बड़ी संख्या में पुलिस लगाई जाती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लगाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के मेलों को बहुत अब तक जो हल्के से लिया जाता रहा और बहुत ही कम जो जाब्ता होता है और इसी वजह से ये कंट्रोल में नहीं हो पाते हैं। अब अगर बात की जाए तो जब ये घटना हुई उसके बाद तो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो अन्य जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। जाब्ता भी सीकर से अतिरिक्त भेजा गया, लेकिन उससे पहले ये बड़ी घटना हो गई। तो जो लोग मारे गए उनकी शिनाख्त हो गई है? देखिए, अभी थोड़ी देर बात हुई है तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला की शिनाख्त हुई है, बाकी अभी कोई पूरी जानकारी पुलिस भी नहीं दे पा रही है, क्योंकि एक बार भगदड़ मचने के बाद भीड़ भी इधर उधर हो गई। तो सबसे पहले जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनका ये कि जो वापस जो भीड़ है उसको किसी तरह से नियंत्रित करके उसको व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि आज एकादशी का दिन है। तो ये माना जा रहा है कि बड़े जो शाम तक का जो समय होगा उसमें पूरे देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे। तो किसी तरह से ये जो पूरी व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए आज कड़ी मशक्कत जो है वो प्रशासन को करनी पड़ेगी। आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं संदीप कि जैसा कि आपने बताया कि अब इस तरह की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आरती के लिए सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर होती है। जिस वक्त आरती थी वहां पर और जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वहां पर क्या इंतजाम थे और वो डिलीवर क्यों नहीं हुए? देखिए, क्योंकि अभी इससे जस्ट एक एकादशी पहले हम भी वहां पे गए थे, तो सबसे बड़ी जो परेशानी जो देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि लोग रात को पहुंच जाते हैं खाटू और जो आ जाते हैं कि किसी तरह से सुबह आरती के समय दर्शन किया जाए। तो होता क्या है कि जब आरती होती है तो जो मंदिर के अंदर जो लोग प्रवेश कर चुके होते हैं उन्हीं को वहां पे खड़े रहने का, आरती में रहने का सौभाग्य मिलता है। बाद में जो है वो गेट बंद कर दिया जाता है और जो पीछे की साइड से जो वीआईपी दर्शन है उन लोगों के लिए भी जो है वो अंदर जाने के बाद जो गेट है वो बंद कर दिया जाता है। तो पीछे से जो पूरी भीड़ आती है वो, क्योंकि आरती के टाइम तो सब एक जगह खड़े रहते हैं तो दर्शन आगे चलते नहीं है, तो वो जो भीड़ आती है वो पूरी लंबी कतार दूर तक लग जाती है और उसके बाद जैसे ही गेट खुलता है तो अचानक से फिर वो भीड़ का जो दबाव है वो बढ़ता है। और यही वजह, क्योंकि सुबह सुबह पुलिस का जाब्ता भी ज्यादा नहीं होता है, जो मंदिर कमेटी के जो गार्ड है या फिर बहुत ही कम पुलिसकर्मी वहां पे। ठीक है, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।